बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़ईफ़ अगर नज़र पड़े रसूल का जमाल बन, अगर कवी हो सामने कहरे ज़ुल जलाल बन, खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके, क़ज़ा सितम गरों की हो सितम ज़दों की ढाल बन। न ज़र्रा आफ़ताब की हकीकत बयान कर सकता है और न कतरा समुंदर की। मुझ जैसे हकीर की क्या मजाल कि आफ़ताब रसालत हबीब किबरिया अमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर कुछ पेश कर सकूं। हाँ, अकीदत के चंद फूल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश करना चाहता हूँ। शायद ये नजराना अकीदत दीन दुनिया में कामयाबी और कामरानी का बायस बने। गुज़श्ता 5.5 सदियों में कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका है। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप और आपके 2 असहाब की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी से मुत्सल एक और दीवार है जो 5 दीवारों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी और उसके 5 कोने रखने का मकसद उसे खाना काबा की मुशाहबत से पहचाना जाना था। इस 5 दीवारी की गिर्द एक और 5 दीवारों वाली फसील है। इस 5 कोनों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गलाफ डाला गया है। ये सब दीवारें बग़ैर दरवाजे के हैं, लिहाजा किसी के इन दीवारों के अंदर जाने का कोई अमकान तक मौजूद नहीं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से ज़ियारत करने वाले भी इस 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करने वाले आम ज़ायरीन जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों के सुराखों से उन्हें बस वो पर्दा ही नज़र आ सकता है जो हुजरा शरीफ की 5 दीवारी पर पड़ा हुआ है। इसी तरह सलाम पेश करने वाले ज़ायरीन और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के दरमियान गो के चंद गज़ का फासला होता है, लेकिन दरमियान में कुल 4 दीवारें हायल होती हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 कोनों वाली दीवार, तीसरी एक और 5 दीवारी और चौथी वो 4 दीवारी जो कि असल हुजरे की दीवार थी। गुज़श्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर कोई नहीं जा सका है सवाए 2 मौके के। एक बार 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनका ग़ुलाम, और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मौरख अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन समहूदी के बयान के मुताबिक वो खुद मस्जिद नबवी में किबला का रुख जनूब की जानब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक एक बड़े हाल नुमा कमरे में है। बड़े हाल कमरे के अंदर जाने का दरवाज़ा मशरकी जानब है, यानी जन्नतुल बकी की सिमत। ये दरवाज़ा सिर्फ ख़ास शख्सियात के लिए खोला जाता है। इस दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो बाएं जानब हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की मेहराब है। उसके पीछे उनकी चारपाई सरीर है। अल अरेबिया वेबसाइट ने मुहक्किक मुहय्यिद्दीन अल हाशमी के हवाला से बताया है कि हाल कमरे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ जाएं तो सब्ज़ गलाफ से ढकी हुई एक दीवार नजर आती है। 1406 हिजरी में शाह फहद के दौर में इस गलाफ को तब्दील किया गया। इससे कबल ढांपा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद के ज़माने में तैयार किया गया था। मसगूरा दीवार 881 हिजरी में इस दीवार की अतराफ तामीर की गई जो 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाज़ा नहीं है। किबले की सिमत इसकी लंबाई 8 मीटर, मशरक़ और मगरब की सिमत 6.5 मीटर और शमाल की जानब दोनों दीवारों की लंबाई मिलाकर 14 मीटर बनती है। कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियां कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया। इसके बाद 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारों की बोसीदा हो जाने के बायस इनकी तामीर नौ करना पड़ी। उस वक़्त नामवर मौरख और फ़िकिया अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन अल मसहूदी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें उन दीवारों की तामीर नौ के काम में हिस्सा लेने के लिए सआदत हासिल हुई। वो लिखते हैं 14 शबान 881 हिजरी को 5 दीवारें मुकम्मल तौर पर ढा दी गईं। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारों में भी दरारें पड़ी हुई थीं।
चनाचे वो भी ढा दी गई। हमारी आंखों के सामने अब मुकद्दस हुजरा था। मुझे दाखिले की सआदत मिली। मैं शुमाली सिमत से दाखिल हुआ। खुशबू की ऐसी लिफ्ट आई जो ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। इसकी 4 दीवारें स्याह रंग की पत्थरों से बनी हुई थी, जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल होते हुए पत्थर थे। 4 दीवारी में कोई दरवाज़ा नहीं था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सिता ज़मीन के तकरीबन बराबर थीं। सिर्फ एक जगह ज़रा सा उबार था। ये शायद हज़रत उमर फ़ारूक की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मट्टी पड़ी थी। इस बात को 5 सदियाँ बीत चुकी थीं, जिनके दौरान कोई इंसान इन मोहरे बंद और मुस्तहकम दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन समहूदी ने अपनी किताब वफ़ाउल वफ़ा में हुजरा नबवी का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबवी का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को ख़त्म करके उसकी जगह टेक की लकड़ी की छत नसीब की गई, जो देखने में हुजरे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तमीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, और यह गुंबद खजरा के ऐन नीचे वाक़ है। ये सब मालूमात मारूफ किताब वफ़ाउल वफ़ा बाखबार दारुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलफ़ नूरुद्दीन अबुल हसन अल समहूदी ने अपनी मशहूर तसनीफ़ में दर्ज की है। अल्लाह ताला हमें नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अकीदत, अपने जज्बात और अपने लगाव नसीब फरमाएं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। इंशाल्लाह चलते हैं वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एरीज वाले ये बात याद रखें कि आप इस वीक में तब्दीलियां चाह रहे हैं। तब्दीलियां किस तरह की आ रही हैं, मामलात में किस तरह मामलात में बेहतरी आ रही है। चलते हैं सबसे पहले मंडे की तरफ। तो मंडे को आप लोगों के मामलात में आपका कुव्वते इरादी, आपके विजडम, आपकी सोच का बड़ा अमल दखल है। कोई भी शोबा हो, चाहे तालीमी शोबा आ जात हो, चाहे आपकी एजुकेशन के अलावा आपका मेडिकल इश्यूज़ हो, चाहे घरेलू लाइफ हो, आप अपना मामला अपने जज्बे के साथ बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। एरीज़ के साथ ख़ास मदद और पावर चलती हुई नज़र आती है। अगर हम आप लोगों के ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाला दिन काफ़ी तब्दीलियों वाला दिन है। ये सोच समझ के गुजारने वाला दिन है। इस दिन आपने ब्लैक कलर की चीज़ का सदका भी कर सकते हैं और रेमेडीज़ में ब्लैक कलर भी पहन सकते हैं, ताकि ये चीज़ें आपकी जो चल रही हैं वो ठीक हो जाएं। बड़े फैसलों का दिन है, तब्दीली चाह रहे हैं, तब्दीलियाँ आएंगी, इसलिए सोच समझ के ये दिन गुजारना है। और बुध के दिन की बात करें तो नींद पूरी करें। अपनी जो चीज़ें, जो मामला चल रहे हैं उसमें अपनी डिस्टर्बेंस जो चल रही है उसमें अपनी नींद पूरी करें। आपको वहम आ सकते हैं, सोच विचार आ सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, और आप थोड़े से डिस्टर्ब भी नज़र आते हैं इस दिन। इसलिए नींद को पूरा करना है और रेड और येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी मामलात में बेहतरी रहे। अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो कोई काम आ सकता है। आप 2-3 कामों के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो फिर भी आपकी सोच में है कि कोई काम कर लें, या कोई ना कोई ऑप्शन आ सकती है, कोई किसी की भी तरह की जो नई ऑप्शन, यानी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका भी कह लें, शादी जिनकी नहीं हुई उनसे भी मुतल्लिका कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई यानी कि ऐसा काम आपको मिलेगा और आप सोचते हुए नज़र आते हैं कि उसको करें या ना करें। मगर अल्लाह ताला की रहमत होगी, करम नवाज़ी होगी कि जैसे ही आप लोगों का जुम्मा का दिन होगा उसमें आपके कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। कोई कामों से मुतल्लिका, कोई जॉब से मुतल्लिका, कागज़ी मामलात में बड़ी पेशरफ्त होती हुई नज़र आती है, और उस दिन आप काफ़ी मुस्तहकम बैठे हुए नज़र आते हैं, और ये पॉजिटिव एग्रीमेंट है। अगर यानी आपकी किसी से डील चल रही है, कोई बातचीत चल रही है, तो आप इस एग्रीमेंट को, इस चीज़ को बढ़ा के करिएगा। इसमें पेशरफ्त हो सकती है जो आपके फ्यूचर में फ़ायदा दे सकती है। सैटरडे वाले दिन आप अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। पैसे का जो रुका हुआ मामला है वो हल होता हुआ नज़र आता है। कहीं से रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है, या अगर आप घरेलू ज़िंदगी में भी हैं तो आपके पैसे के मामला हल होते हुए नज़र आते हैं। माली पोजीशन मुस्तहकम नज़र आती है। संडे को भी आपके मामलात में बड़ी पेशरफ्त है।
अल्लाह की ख़ास मदद है और आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग में अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नज़र आते हैं। पहले की निस्बत अब आपके मामलात में बड़ी पेशरफ्त हो रही है, मामलात में आपके ख़ासकर माली मामलात में काफ़ी मदद मौजूद है। और इस वीक में अगर आप पढ़ें तो या मुगनी आप पढ़ सकते हैं 313 मरतबा इशा के बाद अपने रिज़्क से मुतल्लिक़ मामलात के लिए। और रेमेडीज़ में सदका जो है वो आपका मंगल के दिन का ब्लैक कलर की चीज़ का आ रहा है। और वो आपको कलर का अगर मैं बता दूं, कलर की भी रेमेडीज़ है, जो सदका ना दे सकें वो कलर्स में अपने आप को चूज़ कर सकते हैं। मंडे वाले दिन वाइट, ट्यूसडे ब्लैक, वेडनेसडे येलो लाइट ब्राउन, थर्सडे आप लोग ग्रीन और लाइट ग्रीन, फ्राइडे रेड, सैटरडे येलो और संडे को लाइट ग्रीन, रेड और ब्लैक ये कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपकी रेमेडीज़ बेहतर होंगी, सितारों की बंदिशें कंट्रोल में रहेंगी और मामलात में अल्लाह की मदद भी रहेगी। अल्लाह आपका हम नासिर हो। टॉरस वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, किस तरह के इक़दामात करने जा रहे हैं, किस तरह की ज़िक्र, अज़कार और पढ़ाइयाँ करेंगे, किस तरह की रेमेडीज़ चूज़ करेंगे और कैसे अल्लाह की मदद ले सकते हैं। 100% करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं करते। सितारे अपनी जगह मौजूद होते हैं, मगर जब अल्लाह ताला से दुआएं की जाती हैं तो काफ़ी बेहतरियाँ हो जाती हैं। मंडे की बात करें आप लोगों की, टॉरस वालों की, तो थोड़े से डबल माइंडेड नज़र आएंगे, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे, तमाम शोबों में बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में हैं, तो भी बैलेंस करते हुए, मामलात के ऊपर पूरी निगाह है आपकी, घरेलू माहौल में भी थोड़े से डबल माइंडेड हैं, चीज़ें जो आपकी चल रही हैं उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो आप अपने मामलात को काफ़ी हद तक बैलेंस करते हुए और उनके ऊपर कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के ट्यूसडे वाले दिन ख़ास बात यह कि अल्लाह की मदद, वालिदैन की मदद के साथ और कोई हेल्प मिलती हुई नज़र आती है। कोई काम मिल सकता है, जिन्होंने जॉब्स, सीवीज़ वगैरह जमा करवाई हैं उनको कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई जॉब ऑफ़र, और उसमें अल्लाह की मदद भी मिल सकती है। काफ़ी हद तक मामला बेहतर और कंट्रोल नज़र आते हैं। वेडनेसडे को आपके मामलात में बड़ी मदद मौजूद है और कुछ बड़ा काम आ सकता है, चाहे जॉब में है, चाहे आप कहीं अपना बिज़नेस कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं, बेहतरी है और आपके इरादे, आपकी सोच आपके मामलात को तक़वियत देती हुई नज़र आती है। थर्सडे एहतियात का दिन है, बड़ा काम नहीं करना, बड़े कामों में हाथ नहीं डालना, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके मामलात को चलना है और सोच समझ के फ़ैसला करने हैं जो भी आप, क्योंकि तब्दीली आ रही है, कोई कामों से मुतल्लिक़ तब्दीली हो सकती है, कोई आपकी सोच से मुतल्लिक़, कोई घरेलू माहौल से मुतल्लिक़ तब्दीली हो सकती है, कोई सेहत से मुतल्लिक़ इशूज़ में तब्दीली आ सकती है, इसलिए सेहत का भी ख्याल रखना है। फ्राइडे कोई ऑप्शन मिल सकती है, कोई काम मिल सकता है, कामों से मुतल्लिक़ मदद मिल सकती है, सोच विचार करते हुए पुरसकून तरीके से इस दिन आप बैठ के तसल्ली के साथ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह का विर्द इस दिन आपके मामलात को बड़ी तक़वियत दे सकता है। अल्लाहू 313 दफ़ा इस दिन पढ़ सकते हैं, ख़ास वजीफ़ा है आप लोगों के लिए। सैटरडे को नींद पूरी करें, अपनी नींद का ख्याल रखें, मामलात में मदद आ सकती है, सुकून के साथ अल्लाह के भरोसे के ऊपर अपने मामलात को गुजारें, परेशान ना हो। वक़्त जो है ऊंच नीच होती रहती है, वक़्त गुज़र जाता है, अच्छा वक़्त आ ही जाता है। आप लोगों के लिए संडे का दिन एहतियात का दिन है, बदअसरात हैं, रुकावटें आ सकती हैं, मुश्किल आ सकती है, इसलिए इस दिन भी आप लोगों में कामों में हाथ नहीं डालना। मिले हुए रुझानात के साथ अगर हम आप लोगों के सदका की बात करें तो आप लोग थर्सडे वाले दिन ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं और सैटरडे वाले दिन आप मिक्स दालों का सदका दे सकते हैं अपने कामों से मुतल्लिक़। और अगर हम आपकी रेमेडीज़, कपड़ों के बारे में अगर बात करें कि कलर्स अगर आप नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते तो कलर्स पहन लें। कलर्स में भी आपकी रेमेडीज़, मंडे को आप लोग रेड और येलो, और ट्यूसडे को वाइट कलर का और रेड का और येलो का, इन 3 कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेडनेसडे वाइट और लाइट ब्राउन, और थर्सडे ब्लैक, और फ्राइडे को आप रेड और पिंक और लाइट ब्लू, और सैटरडे को ब्लैक, और संडे को आप लोग लाइट ब्राउन और लाइट ग्रीन कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं, कई लोग पढ़ नहीं सकते तो कलर्स में यूज़ कर लें, अगर कई लोग सदका नहीं कर सकते तो स्टार्स अपनी जो रेज़ हैं वो
آپ کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں، اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ چیزیں بتائی جائیں جو آپ کے فائدہ کے لیے ہوں۔ اور جناب اس پورے ویک میں اگر آپ پڑھنا چاہیں یا مومنوں کا ورد ہے 21 بار عشاء کے بعد ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کے لیے دعا کریے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ جیمنائی والے کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کے کام کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح کی اللہ کی مدد ہے؟ تو جناب جیمنائی والے اس ویک میں بڑی خاص اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے کاموں میں بڑی مدد لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چلتے ہیں منڈے کی طرح۔ تو منڈے آپ کی زندگی کا بہترین اس ہفتے کا دن ہے، اچھے حالات ہیں، چیزیں ٹھیک ہیں، معاملات میں ہاتھ ڈالیں، اللہ کی مدد آ سکتی ہے، پرانی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، نیا آغاز ہو سکتا ہے، شروعات ہو سکتی ہیں، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے آپ کی گھر کی زندگی ہو، چاہے تعلیمی شعبہ ہو، چاہے آپ لوگ کہیں کام کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنے معاملات سے متعلقہ کہیں کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، بہتری ہے، کاموں میں ضرور ہاتھ ڈالیے گا، اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ ٹیوزڈے کا دن کمیونیکیشن کا دن ہے، روابط کا دن ہے، لوگوں سے آپ نے ٹیلی فونک کال سے اپنا بزنس لینا ہے۔ اگر آپ کی شادی سے متعلقہ معاملات ہیں تو ضرور کالیں کیجئے گا کہ جو شادی نہیں ہوئی ان میں اللہ کی بہتری ہو۔ اور اگر آپ اپنی ایجوکیشن میں ہیں تو ضرور آپ اپنے نوٹس، اپنی تیاری بھرپور طریقے سے کریں، اللہ کی مدد آ رہی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور جناب ویڈنسڈے کو آپ کی زندگی کے معاملات میں بڑی مدد ہے، طلباء طالبات کے لیے بڑی مدد ہے، گھریلو ماحول میں جو لوگ، جو عورتیں یا جو مرد ہیں ان کو خاص مدد مل سکتی ہے، پیسے کی فراوانی ہو سکتی ہے، چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تھرسڈے کا دن تھوڑا سا محتاط رہیے گا، کوئی دل ٹوٹ سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کی جو زندگی کے قریب لوگ ہیں، جو آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، ان سے آپ کو تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، محتاط رہنا ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور فرائیڈے بڑا اچھا دن ہے، تھرڈ پارٹی سچویشن انجوائے کرتے ہوئے اپنے فرینڈز، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور وقت گزاریے گا، خوشی کا ماحول رہے گا، اللہ کی مدد رہے گی، معاملات میں کافی حد تک تبدیلیاں رہیں گی اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ سیچرڈے سالڈ قسم کا پیغام آپ لوگوں کے لیے۔ کس طرح کا پیغام؟ کوئی خبر مل سکتی ہے، کوئی کاموں سے متعلقہ، کوئی خوشی کی خبر، کوئی منگنی سے متعلقہ، کوئی اولاد سے متعلقہ، کوئی گھر سے متعلقہ، کوئی گھر لینا چاہیں اس کے گھر سے متعلقہ، ایجوکیشن سے متعلقہ خبر ہے، سالڈ خبر آپ کے معاملات میں آپ کو نظر آئے گی، چیزیں کس طرح ٹھیک ہو رہی ہیں۔ جناب سنڈے بہترین پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کافی چیزیں آپ کے آئیڈیاز کافی ہیں، معاملات کافی آپ کے ہاتھ میں مضبوط طریقے سے موجود ہیں کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کریں تو آپ کو مدد مل سکتی ہے، کافی چیزیں کنٹرول ہیں۔ اس پورے ویک میں آپ کے لیے جو احتیاط کا دن ہے وہ ہے جناب جمعرات کا دن۔ جمعرات کو آپ لوگ صدقہ بھی کریں، ریڈ کلر کی چیز کا صدقہ ضرور کریے گا۔ اور اس پورے ویک میں آپ کے لیے بھی کلرز ہم ضرور بتائیں گے کہ آپ لوگ اگر منڈے کا دن ہو تو آپ لوگ یلو، لائٹ براؤن اور وائٹ کلر، اور منگل والے دن آپ لوگ جو کلر لائٹ گرین یوز کریں پہننے کے لیے، بدھ والے دن بلیک اور وائٹ کا مکسچر ہے، تھرسڈے والے دن ریڈ اور لائٹ براؤن، اور فرائیڈے آپ وائٹ، بلیک اور ریڈ تینوں کلر یوز کر سکتے ہیں۔ سیچرڈے براؤن اور یلو، ڈارک براؤن اور یلو کلر۔ سنڈے کے دن آپ جون سا بھی کلرز پہنیں گے، خاص کر وائٹ کلر آپ کے معاملات میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پورے ویک میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یا رحمان 41 مرتبہ اپنے کاموں کے لیے عشاء کے بعد ضرور پڑھیے گا۔ صدقہ آپ کو بتا دیا تھرسڈے والے دن۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں فیڈ بیک دینا بالکل نہیں بھولیے گا۔ کینسر والے کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کے اقدامات کرنے جا رہے ہیں، کیسی اللہ کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ آ رہی ہے، کس طرح کی چیزیں، کس طرح کی پڑھائی، کس طرح کا صدقہ اور کس طرح کے کلرز آپ لوگوں نے استعمال کرنے ہیں۔ تو چلتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف۔ منڈے کے دن
آپ لوگوں کے پاس کام آ سکتا ہے، مدد آ سکتی ہے، کوئی دوست آپ کی مدد کر سکتا ہے، تیار رہیے گا مدد لینے کے لیے، اور یہ مدد آپ کے کاموں میں بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی نئی جاب آفر ہو سکتی ہے، اور کوئی نیا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ کے گھریلو ماحول میں برکت نظر آتی ہے۔ فش کا استعمال اس دن آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ اگر آپ کھانے میں پروٹین لیں تو آپ کی صحت بہترین رہے گی۔ اور جناب آپ کا ٹیوزڈے کا دن بڑی کمال مدد والا دن، آپ کی کاؤنسلنگ، بزرگوں کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس اپنے معاملات کو لے کے جانا، کاؤنسلنگ لینا، ایجوکیشن کے بارے میں، اپنی ہیلتھ کے بارے میں، اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں مشورہ کرنا، جن کی شادی نہیں ہوئی اس کے بارے میں مشورہ کرنا، کوئی بھی مشورہ کریں گے خیر اللہ کی مدد آپ کو ضرور ملے گی۔ اور جناب ویڈنسڈے والے دن کی بات کریں، بدھ والے دن آپ کے کاموں میں خاص اللہ کی مدد، ماں باپ کی دعائیں، اور کوئی خاص آپشن مل سکتی ہے۔ آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری جانے کا آپ کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے، کاموں میں بڑی خاص مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تھرسڈے کا دن آپ کے معاملات میں بڑی پیش رفت، خاص کر طلباء و طالبات کے لیے بڑی پیش رفت لے کے آ رہا ہے، اور اس دن آپ جو چاہیں، جس طرح کی پلاننگ چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے حالات آپ کے ساتھ، آپ کے سازگار حالات آپ کے معاملات میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے کوشش کیجیے اس دن زیادہ سے زیادہ کام کیجیے۔ فرائیڈے پیسے کا ایشو آ سکتا ہے، اپنے معاملات کو لے کے، اپنی چیزوں کو لے کے پیسے کے بارے میں تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تگ و دو کریں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ پیسے کے ایشوز آ سکتے ہیں۔ سیچرڈے والے دن آپ بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے خوش اپنے آپ کو وقت دیتے
सकती हैं और आप अच्छी प्लानिंग के साथ अपने मामलात में अच्छी पेशरफ्त लेके जाते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे वाले दिन शुरुआत है, कोई नया काम मिल सकता है। मंगल वाले दिन कामों में मदद आ सकती है, बिगिनिंग हो सकती है, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है और अल्लाह का ख़ास करम नज़र आता है। काफ़ी हद तक बेहतरी वाले मामलात आपको नज़र आएंगे। वेडनेसडे वाले दिन अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा। कोई बदअसरात आपके मामलात से मुतल्लिक़ ज़हनी इख्तरा को ठीक कीजिएगा। कोई चीज़ें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है आपका, बुध वाले दिन डिस्टर्बेंस है, अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ भी पॉजिटिव रहिएगा। घरेलू माहौल में भी पॉजिटिव सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा दिमाग के ऊपर जो बदअसरात आए हुए हैं या गलत सोचें आई हुई हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिएगा। थर्सडे को काम ज़रूर होगा, काम काफ़ी ज़्यादा भी होंगे, काम करने को दिल नहीं कर रहा होगा, प्लानिंग हो रही होगी कि कामों को कैसे किया जाए, घरेलू माहौल में मामलात को किस तरह बढ़ाया जाए, किस तरह पेश रफ्त की जाए ताकि मामलात ठीक रहें। और जनाब फ्राइडे को पॉजिटिव नेगेटिव सोचें आती रहेंगी दिमाग में, कई चीज़ें करना चाह रहे हैं, कोई घरेलू माहौल में तंग कर रहा है आपको और अज़वाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल होंगे और डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए आप उलझे हुए थोड़े से नज़र आते हैं, इसलिए अपनी मामलात में एहतियात रखिएगा। सैटरडे उदासी अच्छी चीज़ नहीं होती, आप अपने दोस्तों को वक्त दीजिएगा, उदासी से निकलिएगा, मायूसी से निकलिएगा। मायूसी गुनाह है, अल्लाह से लौ लगाइए, अल्लाह से अपना तल्लक बनाइए। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरियाँ पैदा करें। और अगर संडे का दिन लें तो बोझ, तबीयत पे बोझ, कामों की ज़िम्मेदारियाँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ, मामलात किस तरह ठीक होंगे, पैसा चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए, शादी से मुतल्लिक़ चीज़ें ठीक होनी चाहिए और घरेलू माहौल में पेश रफ्त चाहिए। इसलिए बोझ है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, चाहे एजुकेशन का शोबा है, चाहे प्लानिंग है, चाहे बिज़नेस है, इनको कैसे ठीक करना है आपने अक्ल फ़हम के साथ ठीक करिएगा, अल्लाह से दुआ करके, पढ़ाई करके, ज़िक्र अज़कार करके। तो चलते हैं आप लोगों के लिए रेमेडीज़ और ख़ास एहतियात के दिन इस पूरे वीक में। वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे, बल्कि पूरा वीक एहतियात ही रहिएगा। 4 दिन एहतियात के हैं। वेडनेसडे वाले दिन तो आप गोश्त का सदका दे सकते हैं, थोड़ा सा गोश्त लेके उसका सदका करते हैं। और सैटरडे वाले दिन ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दें। इन 2 दिनों को ही रख लें आप तो बेहतर रहेगा। इस पूरे वीक में अगर आप पढ़ें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके पढ़िएगा। और अगर आप लोग घर से निकलते वक्त 2 मरतबा आयतुल कुर्सी और सलामन कौलन मिन रब्बिर रहीम 7 मरतबा पानी के ऊपर दम करके जाइए, फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला चीज़ें ठीक कर देंगे। और इस पूरे वीक में आपके लिए जो कलर्स हैं उसमें मंडे वाइट, ट्यूसडे वाइट और लाइट ग्रीन, वेडनेसडे ब्लैक और लाइट ब्राउन और थर्सडे आपके लिए लाइट येलो और फ्राइडे पिंक। सैटरडे आप लोग थोड़े से उदास रहेंगे इसलिए लाइट कलर पहनना है, इस दिन वाइट कलर का इस्तेमाल करिएगा। संडे आप लोग जो है वो रेड कलर और ब्लैक कलर, डार्क कलर का इस्तेमाल करिए। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिए। वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, किस तरह के इक़दाम करेंगे, कैसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, कौन सा ज़िक्र अज़कार, कौन सा कलर और कौन सा सदका आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो मंडे के दिन की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। आप ज़रूर अपने मामलात को ज़रूर देखें मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोचें, जो आपके हक़ में ठीक है फ़ैसला करें, जो ठीक नहीं है उसको छोड़ दें और कोशिश करें पॉजिटिव होकर सोचें और अपने मामलात की बेहतरी के लिए ज़रूर तगोदो करें। आपके माली मामलात इस वक्त जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत कुछ करना है। आप अपने मामलात के लिए अच्छी प्लानिंग ज़रूर करें और फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर करें। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं, कोई बेहतरी के लिए इक़दाम आप ज़रूर कर सकते हैं जिससे आपके मामलात में बेहतरी आ सकती है। ट्यूसडे वाले दिन गुस्सा नहीं करना, आप जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं या घर का माहौल है उसमें पॉजिटिव रहना है और गुस्सा नहीं करना, एहतियात के साथ हर किसी को साथ लेके चलना है। हर किसी का साथ आपका साथ हर किसी के मामलात में आपको तक़वियत देता है, इसलिए पॉजिटिव रहना है। वेडनेसडे बेहतरीन नई शुरुआत, बड़े काम में हाथ डालें, पॉजिटिव, बड़ा काम, कहीं सफ़र में जाना है ज़रूर जाएं और पैसों से मुतल्लिक़ मामलात हैं ज़रूर डील करें। घरेलू माहौल में जो बात कहेंगे मानी जाएगी, एजुकेशन में ठीक, पॉजिटिविटी, सेहत ठीक और काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हैं। थर्सडे काम आए हुए हैं, करना चाह रहे हैं, दिल नहीं चाह रहा,
پتہ نہیں کیوں کیا سوچ آئی ہوئی ہے کہ کام کریں چاہے نہ کریں. تو آپ کو پتہ چل گیا ہے تو کاموں میں دل نہیں چاہ رہا تو زیادہ کام کریں تاکہ زیادہ انکم آئے, زیادہ حالات ٹھیک ہوں. اس لیے کام موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں, جو بھی حالات ہیں تگودو کر کے حالات کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کریں. فرائیڈے, احتیاط کس چیز کی؟ اپنے نیگیٹو خیالوں کو پسے پشت ڈالیں, ایک گٹھڑی بنائیں, اس میں تمام نیگیٹو خیالوں کو ڈال کے سمندر میں بہا دیں. کوئی پازیٹیو بات جو آپ کی زندگی میں آئے وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے, اور نیگیٹو باتیں آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہیں. نیگیٹو کس طرح کے؟ غلط قسم کے خیالات, گھریلو زندگی میں بھی غلط چیزیں سوچنے لگ جانا, اور سول میٹ سے بھی متعلقہ ہے میں پریشان ہو جانا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ایجوکیشن میں بھی پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں, اور چیزوں میں بھی کیا کہ نیگیٹو خیالوں کو نہیں آنے دینا, پازیٹیو رہنا, اس لیے کہ مثبت سوچنے والوں کی اللہ مدد کرتے ہیں. سیچرڈے, اداس. کیوں اداس ہیں آپ؟ اداس نہیں ہونا, اللہ کی مدد لے کے آنی. اللہ کی مدد جن کے ساتھ ہو, جن کے ساتھ اللہ ہو, وہ کہاں اداس ہوتے ہیں, وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں. اداس ہونے والی کیفیت آئے گی مگر اس کو آپ نے جھٹکنا ہے. کیسے؟ اپنے ارادے سے, اپنے ذکر سے, اپنے اذکار سے, اپنی اللہ کی مدد سے. اس لیے اداس نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. زندگی کا روز آنے والا دن بدلتا ہے, آنے والے دن کی جو ہے امیدیں جو ہیں وہ آپ کو نئی امیدیں, کرنیں, روشنیاں دیتی ہیں. اس لیے اداس نہیں ہونا, پازیٹیو رہنا ہے. اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. سنڈے والے دن ڈبل مائنڈڈ ہوں گے, کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر نہیں سمجھ لگ رہی تو اللہ تو ہے نا ہمارے ساتھ. اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اللہ کے ساتھ معاملات ہیں, اللہ خود ہی کر دیں گے ٹھیک. پازیٹیو رہیں, محنت
کر دیں گے. یہ ریمیڈیز ہے کرنے والی ذات اللہ کی. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو ریمیڈیز بتائیں, کرنا اللہ نے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دینا بالکل نہیں بھولیے گا. سیجیٹیریس والے اس ویک میں کیا کرنے جا رہے ہیں, کس طرح کی ریمیڈیز آ رہی ہیں, کن دنوں میں احتیاط کی ضرورت ہے, کون سے دن میں کون سا کلر پہنیں, کون سا جیم سٹون پہنیں, اور کون سی پڑھائی کریں, ذکر اذکار کریں, اور کون سا صدقہ کریں. تو چلتے ہیں ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف. منڈے کے دن آپ لوگ کافی تیز اپنے کاموں میں کافی تبدیلی, تیزی چاہ رہے ہوں گے. تیزی, اتنی تیزی, احتیاط کے ساتھ تیزی کریں, چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں. اتنا تیز نہ ہو کہ آپ کے حالات آپ کے
کے معاملات میں اللہ کی مدد آئے. تو چلتے ہیں سب سے پہلے ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف. جناب منڈے کے دن کی بات کریں تو منڈے والے دن آپ سکون محسوس کریں گے, اپنے کاموں میں بڑے سکون کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, چاہے آپ گھریلو زندگی میں ہو, سول میٹ سے متعلقہ معاملات ہوں, ایجوکیشن ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, بڑے پرسکون طریقے سے اپنے کاموں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اللہ کی مدد بھی نظر آتی ہے. ٹیوزڈے کام مل سکتا ہے جی, کوئی آپ نے کوئی اپلائی کیا ہوا ہے, کوئی آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں, کوئی پیسہ مل سکتا ہے, کوئی فرینڈ مدد کر سکتا ہے, کوئی آپ کی مدد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, آپ کو کام مل سکتا ہے, حالات کی بہتری کی طرف آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ویڈنسڈے آپ بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, پیسہ مل سکتا ہے, حالات میں بہتری ہے, بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں, بڑے کام کر سکتے ہیں, پازیٹیوٹی ہے. خاص کر منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. واللہ عالم بالصواب, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہماری بہت کوشش ہوتی ہے پریڈکشن بتانا اور آپ اس کے مطابق ریمیڈیز کر لیا کریں. تھرسڈے اداس, طبیعت میں بے چینی, خاموش, چپ چپ رہیں گے, اداس رہیں گے, اس لیے اداسی سے نکلنا ہے. کوئی بھی شعبہ ہو اس میں اداسی آپ کے ارادوں کو ناکام کرتی ہے. پازیٹیو رہنا ہے, خوش رہنا ہے, انجوائے کرنا ہے. فرائیڈے ڈبل مائنڈیڈ, کسی بھی چیز کو لے کے ڈبل مائنڈیڈ ہیں, پریشان ہیں کہ کام کوئی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس لیے ڈبل مائنڈیڈ نہیں رہنا.
डर खौफ चल रहा है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मगर ये कन्फ्यूजन जल्द दूर हो रही है, क्योंकि ट्यूसडे को आपके पास सॉलिड पैगाम कामों से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका, आपके हालात से मुतल्लिका, आपकी सोलमेट से मुतल्लिका, एजुकेशन से मुतल्लिका सॉलिड किस्म का पैगाम आपको मिलेगा जो आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाता हुआ नज़र आता है। वेडनेसडे को पढ़ करने वाले बड़े काम हैं, चीज़ें मौजूद हैं, आपकी बेहतर पोजीशन, बड़े काम करने का दिन है, बड़े फैसले करने का दिन है, बड़ी मदद का दिन है, अल्लाह ताला की मदद मिल सकती है। थर्सडे वाले दिन भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हालात बेहतरी की तरफ हैं। ख़ासकर तलबा व तालबात के लिए ये बेहतरीन दिन है, उनकी एजुकेशन से मुतल्लिका बेहतरीन दिन है और आपके बेहतरीन फ़ैसलों का दिन है। फ्राइडे आप लोग सफ़र कर सकते हैं, सफ़र कामयाबी की तरफ आपको ले जा सकता है, ख़बर मिल सकती है हालात से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका और चीज़ों से मुतल्लिका। ये ख़बर आपके मामलात को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाती हुई नज़र आती है। हफ्ते वाले दिन बुज़ुर्गों के पास वक्त गुजारिए, उनके पास गुजारा हुआ वक्त आपके हालात को बेहतरी की तरफ ले जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्लानिंग करने का दिन है, प्लानिंग कीजिएगा, अच्छी प्लानिंग आपके मामलात को तक़वियत देगी। संडे का दिन एहतियात का दिन है आप लोगों के लिए और बदअसरात हैं और आपके इर्द गिर्द दुश्मन तो रहते ही हैं, वो आपके मामलात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, इसलिए एहतियात। फ़िश का साइन होता है आप लोगों का, डबल सोचें आ जाती हैं चीज़ें इस तरह के, कैसे ठीक होंगी मामलात में, किस तरह मदद होगी, करने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह ताला आपकी मदद कर ही देंगे। एहतियात के दिन हैं जो आप लोगों के लिए इस पूरे वीक में, मंडे और संडे, ये 2 दिन एहतियात के हैं। इस दिनों में आपने बड़े काम में हाथ नहीं डालना। और जनाब अगर आप लोग पढ़ना चाहें इस पूरे वीक में जो आपके लिए पढ़ाई आ रही है वो है या कवियो 41 मरतबा आप इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ ज़रूर पढ़िएगा। और मंडे या संडे को सदका कर सकते हैं। मंडे को 2-3 गोश्त के टुकड़े लेके उनको छोटे, उनको चीलों और कौवों को दे दीजिएगा। और संडे को अगर आप करना चाहें तो वाइट कलर की चीज़ का सदका कर दीजिएगा। दूध का सदका भी कर सकते हैं, जानवरों को डाल सकते हैं। कोशिश करें पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और अल्लाह ताला के ऊपर पूरा ईमान और यकीन के साथ करें। देखें ये जो इल्म है सितारों का, कार्ड का, ये सारा कुछ ये तो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। हतमी ज़ात अल्लाह की, हतमी कोशिशें अल्लाह की तरफ, हतमी फ़ैसले अल्लाह के। हम कोशिश कर सकते हैं और हमारे आंसुओं का असर अल्लाह की ज़ात पे पड़ता है या नहीं पड़ता, इसका अल्लाह की ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी की जाने वाली दुआओं का अल्लाह के ऊपर असर पड़ता है या नहीं पड़ता, इसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते। मांगते रहना चाहिए, अल्लाह के आगे सर बसजदा रहना चाहिए। किसी वक़्त तो अल्लाह ताला हमारे हालात बदल ही देते हैं। सितारे, चाँद, सूरज, ज़मीन, वीनस, ज़ोहल सब अल्लाह की कुदरतों के मोहताज हैं। सारी चीज़ें उसी के हुक्म पे चलती हैं, सारा निज़ाम उसी खुदा का है। जब उसके साथ यारी बना लोगे, जब उसके साथ तल्लक बना लोगे, तो ये सारे सितारे आपकी उंगली के इशारों पर नाचना शुरू कर देंगे। तो कोशिश करो उसकी ज़ात का और उसके साथ ताल्लुक़ का मामला ऐसा बन जाए कि आपको उठते बैठते उसकी याद आए, वो ऐसा आपके साथ ताल्लुक़ बना दे कि आपका ध्यान उसकी ज़ात के साथ लग जाए। तो फिर देखना कि आपके कामों में अल्लाह की मदद कैसे आती है। अल्लाह आपका हमें ना सिर्फ फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना।